इस वाले प्रॉब्लम में देखें तो आपको एक फंक्शन दिख रहा है यार। इस तरीके का फंक्शन देखते ही कुछ समझ में आ गया यार। इस तरीके का जब इंटीग्रेशन होता था हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे बाय यूजिंग न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला। लेकिन देखते हैं कि शायद यूज होगा कि नहीं, आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यार मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। और इस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसकी मदद से करते हैं? बाय यूजिंग न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश लिखा हमने। यार सीधी सी बात है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। फिर जो अपर लिमिट है उसको पुट कर देते हैं, तो t की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो गया। फिर ये माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे प्लस का 15 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? e की पावर में x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया अपर लिमिट की कहानी। माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, जीरो का डिफरेंशिएशन, जीरो पुट करेंगे तभी प्रोडक्ट इज जीरो। तो ये टोटल जीरो हो गया, लोअर लिमिट का कुछ यूज नहीं हुआ। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मिल गया। अब हम ये कोशिश करेंगे यार ये साइन कन्वेंशन डेरिवेटिव का पता चल जाए तो हमें सीधे पता चल जाएगा कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसके फैक्टर करना बहुत आसान, इसको ऐसा क्वाड्रेटिक सोचा जा सकता है। यदि एक्स स्क्वायर को टी माने तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15, बहुत आसान तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो फैक्टर्स करना भी आसान दिख रहा है। तो ये एक तो 2x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक फैक्टर बना, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यार हम ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख देते हैं एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3 लीनियर फैक्टर कर दें, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 बना था तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा? e की पावर में एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, इससे कोई साइन कन्वेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट है कितना? सबसे छोटा माइनस रूट 5, उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट माइनस रूट 3, उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 0, फिर रूट 3, फिर रूट 5, और ये इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये माइनस इनफाइनाइट। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। सभी की पावर 1 1 1 1, तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव e की पावर वाला। अब देखें तो यार नेगेटिव से पॉजिटिव जाना मतलब मिनिमा, तो ये पहला मिनिमा मिला। पॉजिटिव से नेगेटिव जाना मतलब मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा मिला। नेगेटिव से पॉजिटिव जाना मतलब मिनिमा, दूसरा मिनिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाना दूसरा मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना तीसरा मिनिमा। तो हाउ मेनी मिनिमा? 3, 3 मिनिमा है, और कितने मैक्सिमा? 2 मैक्सिमा। पहले क्या लिखा है? मैक्सिमा, बाद में क्या लिखा है? मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा कितने हैं? लोकल मैक्सिमा आपके 2 हो गए, और लोकल मिनिमा कितने हैं? लोकल मिनिमा आपके 3 हो गए। कहां कहां? ये इस जगह पर और इस जगह पर, ये 3 हो गए। ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। एक लाइन का प्रॉब्लम था क्या? फर्स्ट टाइप का ही प्रॉब्लम पूछे गए हैं? तो जेई मेंस में आपको दिख रहे होंगे जो लास्ट ईयर के 2025 के प्रॉब्लम से इंटरवल बेस्ड है। एक तरीके से देखें कहां कितने में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें बता सकते हैं। अरे इसी प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। इसी प्रॉब्लम में मैक्सिमा और मिनिमा कहां है? तो ये फर्स्ट टाइप के दोनों के प्रॉब्लम है, और अभी तक जितने भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उन्हीं से निकल रहे हैं। तो 3 तरीके के प्रॉब्लम आए, पहले पहले टाइप के, और एक वर्ड प्रॉब्लम आया है बस, और कोई वैरायटी आई नहीं लास्ट ईयर। 2024 में भी देखेंगे 80% यही प्रॉब्लम है, तो इसमें भी चांस 70-80% तो ऐसे ही आने के। और मुझे लग रहा है कि किसी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब
किसी का पेपर आया तो एक एओडी का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आने के चांस पहले होते थे कि 3-3 4-4 क्वेश्चन आते थे। अब एक प्रॉब्लम आएगा क्योंकि सिलेबस ही नहीं है ज्यादा। क्या है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, रेट मेजरमेंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसका इस बार एक प्रॉब्लम आया था रेट मेजर। कैसा आया था? जो लेक्चर हमने भेजा था उसमें आपने देखा होगा एक बॉल बनी होगी आइस स्फीयर वाली, बिल्कुल वैसा ही इस बार 2025 में आया था। वो प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन उसी के सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट 100% सेम था, बस भाषा थोड़ी सी। ये तो वो 2 लेक्चर्स किए। तो इस साल का जो आपका जेई मेंस का रेट मेजरमेंट का एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपको आता। आइस वाला था, आयरन स्फीयर की बॉल थी, उस पर आइस जमी थी, उसका भी इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा जो भी था रेट, ऐसा प्रॉब्लम था। नोट हो गया सभी का? चलिए तो आगे हम लोग इसमें चलते हैं, रफ करें इसको। ये इसमें किया है हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला। अरे बोलो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको किया, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। कर लें क्या इसको? आया है पिछली बार 2025 में जेई मेंस में आया है, तो कर लेते हैं। चलो निकालो भाई इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 2025 का जेई मेंस का पीवाईक्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अब जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर